अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मकीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल आमिनीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात, आइए हम और आप सबसे पहले अपनी और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत अल्लाह के आखिरी पैगम्बर हसनैन करीमैन के नाना जान की बारगाह अक़दस में अपनी ग़ुलामी का सबूत देते हुए सारे लोग मिल कर के बावाज़े बुलंद दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीअना नबीना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। सलातों व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। किस ज़बां से हो बयाने इज़्ज़ोशाने अहले बैत, किस ज़बां से हो बयाने इज़्ज़ोशाने अहले बैत। करबला में हो रहा है इम्तिहाने अहले बैत, करबला में हो रहा है इम्तिहाने अहले बैत। बे इजाज़त जिनके घर जिब्रील भी आते नहीं, बे इजाज़त जिनके घर जिब्रील भी आते नहीं। कद्र वाले जानते हैं कद्र शाने अहले बैत, कद्र वाले जानते हैं कद्र शाने अहले बैत। बे अदब गुस्ताख नजदी को सुना दे ए हसन, बे अदब गुस्ताख नजदी को सुना दे ए हसन। यूं कहा करते हैं सुन्नी दास्ताने अहले बैत, यूं कहा करते हैं सुन्नी दास्ताने अहले बैत। ज़िक्र आले रसूले दो आलमा, ज़िक्र आले रसूले दो आलमा। आज हम सब सजाए हुए हैं। जरा सारे लोग भाई जरा पीछे वाले तो कह दो सुभान अल्लाह। याद रखो इस नियत के साथ बोलना सुभान अल्लाह कि इमाम हुसैन सबको देख रहे हैं और थोड़ी देर के लिए अगर आप बोल के सुनेंगे तो इंशाअल्लाह ये आपकी ज़मीन मैं करबला में तब्दील कर दूंगा। इंशाअल्लाह ये ज़मीन करबला में बदलती हुई नजर आएगी। बस आप जरा मोहब्बत से बोल के सुने, उसके बाद देखें कि इमाम हुसैन की मोहब्बत क्या होती है। जरा सारे लोग मोहब्बत से कह दें या हुसैन, या हुसैन। शेर देखिएगा भाईजान, बड़ा प्यारा शेर है। ज़िक्र आले रसूले दो आलम, गाँव वाले सजाए हुए हैं। ज़िक्र आले रसूले दो आलम, गाँव वाले सजाए हुए हैं। ऐसा लगता है करबल के आका, ऐसा लगता है करबल के आका आज जलसे में आए हुए। ऐसा लगता है, अरे बाबा जिंदाबाद जिंदाबाद। ऐसा लगता है करबल के आका आज जलसे में आए हुए हैं। और एक नात का शेर है अलग थोड़ा सा है और एक मनक़बत का शेर है, सुनिएगा। जब मेरे सरकार के दर से हवा आ जाएगी, जरा मोहब्बत से कहते हैं सुभान अल्लाह। देखिएगा साहब देखिएगा कि जब मेरे सरकार के दर से हवा आ जाएगी, जब हवा आ जाएगी, जो मरीज़े इश्क हैं उनकी दवा आ जाएगी।
जो मरीज इश्क हैं उनकी दवा आ जाएगी, उनकी दवा आ जाएगी। और ये बड़ा प्यारा शेर है, ये मुझे शेर बड़ा अजीज है, वल्लाह मैं बता रहा हूँ, मुझे सबसे अजीज ये शेर है। मैं पढ़ता हूँ, समाअत फरमाइए। वो शेर ऐसा है, देखिएगा कि जब मेरे सरकार के दर से हवा आ जाएगी और मुंतजिर जन्नत है, जन्नत में चले आओ हुसैन, चले आओ हुसैन। मुंतजिर जन्नत है, जन्नत में चले आओ हुसैन, चले आओ हुसैन। वरना जन्नत खुद ही चल के करबला आ जाएगी, वरना जन्नत खुद ही चल के करबला आ जाएगी, करबला आ जाएगी। वरना जन्नत खुद ही चल के करबला आ जाएगी, करबला आ जाएगी। मुफ्ती आज़म की ये निशानी है, ये हार नहीं जीत की निशानी है। हज़रत मोहतरम के इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़ात। चाहे इमाम हुसैन क्या मैं बताऊं, एक सहाबी हैं जिनका नाम है हज़रत अब्दुल रहमान इब्न औफ। ये अशरे मुबशरा के वो सहाबी हैं जिनके जन्नती होने में कोई शक नहीं है। मेरे इमाम कहते हैं वो 10 जिनको जन्नत का मुज़्दा मिला, उस मुबारक जमात पे लाखों सलाम। उसी अशरे मुबशरा में हज़रत अब्दुल रहमान इब्न औफ ये अपने घर आए और आने के बाद अपनी बीवी से कहा 2 रोटियां तैयार करो। इनकी बीवी ने 2 रोटियां तैयार की, फिर फरमाया इन रोटियों पे घी लगा दो, तो उनकी बीवी ने घी लगा लिया। फिर वो वही दोनों रोटी लेते हैं और लेने के बाद हुजूर की बारगाह में पहुंचते हैं। कहते हैं या रसूल अल्लाह, ये दोनों रोटी मैं इमाम हसन हुसैन के लिए नजराने के तौर पर लाया, इमाम हसन हुसैन के लिए नजराने के तौर पर लाया हूँ। हुजूर ने दोनों रोटियां ली और लेने के बाद अंदर तशरीफ ले गए और एक रोटी इमाम हसन को दे दी, एक रोटी इमाम हुसैन को दे दी। फिर उस रोटी को इमाम हसन ने खा लिया, इमाम हुसैन ने खा लिया। अब जब वो रोटी इमाम हसन हुसैन ने खा लिया तो इमाम हसन और हुसैन खुश हो गए, और जब इमाम हसन और हुसैन खुश हो गए तो मदीने वाले आका भी खुश हो गए, मदीने वाले आका भी खुश हो गए। और मेरे आका बाहर तशरीफ लाए और फरमाया अब्दुल रहमान, अल्लाह दुनिया में तुझे किसी का मोहताज न करे, अल्लाह दुनिया में तुझे किसी का मोहताज न करे, और आखिरत में मैं तेरी जमानत लेता हूँ, इसलिए कि तूने मेरे हसन हुसैन को खुश किया है तो मैं भी खुश हुआ हूँ, मेरा परवरदिगार भी खुश हो गया। अरे मैं खुश हो गया हूँ और मेरा परवरदिगार भी खुश हो गया। अब आप बताइए, आप इमाम हसन हुसैन को नजराने नहीं दे सकते हैं, इमाम हुसैन को पैसे नहीं दे सकते हैं, उनको रोटियां नहीं दे सकते हैं, तो इमाम हुसैन को कैसे खुश करेंगे? इमाम हुसैन के नाम की महफिलें सजा के खुश करेंगे, उनके नाम के डंके बजा के खुश करेंगे, उनके नाम पे मजलिसें करके खुश करेंगे। क्योंकि अगर इमाम हसन हुसैन खुश हो गए तो उनके नाना जान खुश हो जाएंगे, और अगर नाना जान खुश हो गए तो उनका परवरदिगार भी खुश हो। मेरे आका फरमाते हैं मेरे बेटे हसन हुसैन ये दोनों जन्नती फूल हैं जिनको हुजूर सूंघते थे। जरा तवज्जो, हुजूर सूंघते थे। साहबियों ने कहा या रसूल अल्लाह बोसा देते हैं ये तो समझ में आता है कि नवासों को बोसा देते हैं, लेकिन सूंघते हैं ये बात नहीं समझ में आई। तो हुजूर ने फरमाया साहबियों ये दोनों मेरे बेटे जन्नती फूल हैं, फूल, और इनके जिस्म से जन्नत की खुशबू आती है, इसीलिए मैं इन्हें सूंघा करता हूँ। हुजूर ने इमाम
हसन हुसैन को फूल कहा। और अब आप फूल का माना देखिए, फूल की डिफिनेशन देखिए कि फूल का माना क्या है। फूल अगर आपके रसूलपुर में सुबह को खिलेगा तो शाम को मुरझा जाएगा। फूल अगर लखनऊ में सुबह खिलेगा तो शाम को मुरझा जाएगा। फूल अगर बाराबंकी में सुबह खिलेगा तो शाम को मुरझा जाएगा। फूल अगर मुंबई में सुबह को खिलेगा तो शाम को मुरझा जाएगा। फूल अगर कलकत्ता में सुबह को खिलेगा तो शाम को मुरझा जाएगा। फूल अगर आसाम में सुबह खिलेगा तो शाम को मुरझा जाएगा। फूल अगर बांग्लादेश में सुबह को खिलेगा तो शाम को मुरझा जाएगा। इसलिए फूल की फितरत में है, जब उस पर धूप पड़ेगी, उसे पानी नहीं मिलेगा तो उसकी फितरत में है कि मुरझा जाना, वो मुरझा जाएगा। जमीन चाहे अफ्रीका की हो, जमीन चाहे अमेरिका की हो, जमीन चाहे एशिया की हो, जमीन चाहे मलेशिया की हो, जमीन चाहे इंग्लैंड की हो, जमीन चाहे केनिया की हो, जमीन चाहे बांग्लादेश की हो। अल गरज दुनिया के किसी खित्ते में अगर फूल खिलेगा तो उसकी फितरत में शाम को मुरझा जाना है। लेकिन अगर फूल मदीने में खिलेगा और फातिमा की गोद में खिलेगा तो करबला के मैदान में उसे 3 दिन कर भूखा और प्यासा रखा जाएगा, वो नहीं मुरझाएगा। अब्बास के बाजू कट जाएंगे, अब्बास नहीं मुरझाएंगे। कासिम की जवानी लुट जाएगी, कासिम नहीं मुरझाएंगे। अली अकबर का लाशा तड़पेगा, अली अकबर नहीं मुरझाएंगे। इमाम हुसैन पे पानी बंद किया जाएगा, हुसैन नहीं मुरझाएंगे। तभी तो कहने वाले ने कहा था, कितने महके हुए हैं मदीने के फूल, करबला तेरी किस्मत पे लाखों नारे तकबीर। हजरत मोहतरम, कितने महके हुए हैं मदीने के फूल, करबला तेरी किस्मत पे लाखों सलाम। ये मेरे इमाम हसन हुसैन हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जिनसे मेरे आका बड़ी मोहब्बत फरमाते थे। एक दिन हुजूर हजरत फातिमा के घर गए, तवज्जो है ना, और जाने के बाद फातिमा को देखकर मुस्कुराने लगे। फातिमा ने पूछा, अब्बा आज अचानक मुस्कुराने की वजह क्या है? कभी तो ऐसे नहीं मुस्कुराते थे, आज क्यों मुस्कुराया जा रहा है मेरे आका? हुजूर ने फरमाया, फातिमा अल्लाह तबारक व तआला के करम से तुम्हारी गोद में ऐसा तुम्हारा फर्जंद आने वाला है, ऐसा लाल आने वाला है जिसके खून से अल्लाह मजहब इस्लाम के पौधे को हरा फरमाएगा, जो करबला में जाएगा और अपने नाना के दीन की हिफाजत करेगा। अब वक्त गुजर गया। एक दिन मेरे आका मस्जिद में फजर की नमाज पढ़ा रहे थे, साथ में मौला अली भी हुजूर के साथ हैं, नमाज पढ़ रहे हैं। नमाज मुकम्मल हुई, हुजूर ने अली को इशारा किया। अब आगे आगे नबी हैं, पीछे पीछे अली जा रहे हैं। अली ने सोचा आखिर हुजूर कहाँ जा रहे हैं, कहाँ लेकर के जा रहे हैं। अब अली पीछे पीछे चल रहे हैं, आगे आगे अली नहीं जा रहे हैं। अली को पता है ये नबी हैं, इनके आगे आगे नहीं जाया जाता है। हजरत अली को ये मालूम है हजरत की ये नबी हैं, इनके आगे नहीं जाया जाता है। और यही अकीदा बरेली के अहमद रजा का है, जिसे अली चल करके बता रहे हैं कि सबसे आला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। ये चल करके बता रहे हैं। हजरत अली ने सोचा कि हुजूर कहाँ जा रहे हैं। आखिर वहां पहुंचे जिसको अली की चौखट कहा जाता है, अली के घर पहुंचे। फिर हुजूर ने फरमाया, अली तुम दरवाजे पे खड़े हो जाओ। अली को दरवाजे पर खड़े कर दिया, हुजूर अंदर गए। और जाने के बाद क्या देखा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी फातिमा इमाम हुसैन को गोद में लेके बैठी है, गोद में लेकर के बैठी हैं। अच्छा, जब हुजूर अंदर गए फरमाया, फातिमा बताओ तो मेरा हुसैन कैसा लग रहा है, बताओ तो मेरा लाडला कैसा है। अभी हुसैन पैदा हुए हैं, अभी हुसैन की विलादत हुई है। हुजूर फरमाते, बेटी फातिमा बताओ तो जरा हुसैन मेरा कैसा है। तो फातिमा कहती है, अब्बा जान जब हुसैन पर पहली नजर डाली थी तो बिल्कुल अली लग रहा था, जब दूसरी नजर डाली तो बिल्कुल नबी लग रहा था। तो हजरत फातिमा ने फरमाया, जब पहली नज़र डाली तो मुझको अली लग रहा था, जब दूसरी नज़र डाली तो मुझको नबी लग रहा था। अब आका ने इमाम हुसैन को अपनी गोद में लिया। अब कभी आंखों को चूम रहे हैं, कभी पेशानी को चूमते चूमते रोने लगे। फातिमा ने अर्ज किया, अब्बा आप रोते क्यों हैं, अचानक रोने की वजह क्या है, आज तो मुस्कुराना चाहिए। कहा कि बेटी
बेटी मैं इसलिए मुस्कुरा रहा हूँ कि इसके लब देखो तो मेरी तरह हैं, इसकी जुल्फ़े देखो तो मेरी तरह हैं, इसके लबो रुखसार देखो तो मेरी तरह है। मैं इसलिए रो रहा हूँ, अगर मेरी माँ आमिना अगर आज जिंदा होती तो मेरी आमिना जब इसे देखती तो मेरी माँ आमिना को मेरा बचपन याद आ जाता। आज मुझे मेरा बचपन याद आ गया है हुसैन को देखकर, इसलिए कि इमाम हुसैन के लबो रुखसार बिल्कुल नबी की तरह। मौला अली फरमाते हैं अल हसन अशबहन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माँ बैन सदर इलर रास, कि इमाम हसन सर से लेके सीने तक बिल्कुल नबी के मुशाबा हैं। और फिर फरमाते हैं अल हुसैन अशबहन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माँ काना असफला मिन जालिक, कि मेरा बेटा हुसैन सर से लेकर सीने तक बिल्कुल, सर से लेकर पैर तक बिल्कुल नबी के मुशाबे है, बिल्कुल नबी की तरह है, बिल्कुल नबी की तरह है। हजरात अब मेरे आका इमाम हुसैन को गोद में लेके प्यार कर रहे हैं, इधर प्यार कर रहे हैं, उधर अल्लाह ने फरमाया जिब्रील जरा मेरे करीब तो आओ। हजरत जिब्रील कुर्बे खुदा जाते हैं, अर्ज करते हैं मौला हुक्म फरमाया जाए। फरमाया जिब्रील जरा मेरे महबूब को तो देखो। हजरत जिब्रील देखते कहते यार या अल्लाह आज तेरा हबीब तो बड़ा खुश है। कहा आज क्यों नहीं खुश होगा, जो मैंने अपने हबीब को उसके दिल का टुकड़ा दे दिया है, दिल का टुकड़ा जो अता कर दिया है। तो जिब्रील ने कहा या अल्लाह अगर तेरा हुक्म हो तो मैं जाकर तेरे हबीब को मुबारकबाद न पेश कर दूं। तो रब ने फरमाया जिब्रील पहली मुबारकबाद मेरी होगी, पहली मुबारकबाद मेरी होगी। शेख मुहक्किक लिखते हैं कि हजरत जिब्रील अमीन ने अर्ज किया मौला अगर तू हुक्म दे तो मैं मुबारकबाद दे दूं। रब ने फरमाया जिब्रील पहली मुबारकबाद मेरी होगी। अब जिब्रील चल देते हैं, कुछ फरिश्तों को लेते हैं, और जब लेने के बाद आप सिदरा से आगे आते हैं तो कुछ फरिश्तों ने पूछा जिब्रील कहाँ जा रहे हो? कहा तुम्हें पता नहीं है क्या? कहा नहीं। कहा आज हुसैन पैदा हो गए हैं और हम सब हुसैन की खैरात लेने हुसैन के दरे दौलत पर जा रहे हैं, हम फातिमा के घर जा रहे हैं, हुसैन का सदका लेने जा रहे हैं। आज रसूलुल्लाह हुसैन का उतारा दे रहे हैं, हुसैन का सदका अता कर रहे हैं। अब फरिश्ते कहते हैं जिब्रील क्या हम भी चलें? कहा हाँ तुम भी चलो। अब जिब्रील और आए तो अर्श पर देखा कि एक फरिश्ता पड़ा हुआ है जिसके न हाथ हैं, न जिसके पर हैं, न जिसके पैर हैं। उसने कहा आज सारे फरिश्ते कहाँ जा रहे हैं? कहा तुम्हें पता नहीं है? कहा नहीं पता है। कहा आज सारे लोग हुसैन के दर पर हुसैन की खैरात लेने जा रहे हैं। कहा काश मेरे भी पर होते, मेरे भी पैर होते तो मैं भी हुसैन के घर पर चला जाता, मैं भी हुसैन के दर पे चला जाता। ऐ जिब्रील तुम तो अल्लाह की बारगाह के मुकर्रब फरिश्ते हो, अल्लाह से मेरी अर्जी लगा दो, हो सकता है अल्लाह मुझे इजाज़त अता फरमा दे और मैं चला जाऊं वहां पर जो है हुसैन के दर पर खैरात लेने। अल्लाह ने कहा मौला क्या इस फरिश्ते को हुक्म है कि ये हुसैन के घर पे चला जाए? हजरात तवज्जो से मेरी बात को सुनना, हो सकता है मेरी बात आपके दिल में उतर जाए। हजरात मोहतरम वो कहते हैं ऐ अल्लाह क्या इस फरिश्ते को हुक्म है कि ये हुसैन के दर पे चला जाए? इसके हाथ पैर नहीं है। अल्लाह ने फरमाया जिब्रील हाँ इसे भी लेके चले जाओ। आज किसी को नहीं रोका जाएगा, अगर किसी को रोक दिया जाएगा तो आज मेरे हुसैन की मोहब्बत शर्मिंदा हो जाएगी, मेरे हुसैन की मोहब्बत शर्मिंदा हो जाएगी। और मैं नहीं चाहता हूँ आज मेरे नबी का लाडला पैदा हुआ है, आज किसी को रोका जाए। एक फरिश्ते ने उस जो है बेसरो पैर के फरिश्ते को उठाया, लाकर फातिमा के आंगन में रख दिया। लाकर के फातिमा के आंगन में जब रख दिया तो तमाम फरिश्ते आ रहे हैं जा रहे हैं। जिब्रील कहते हैं कि मैं 1,24,000 फरिश्ते लेकर के हुजूर के घर पर इमाम हुसैन की उसके पैदाइश पर मुबारकबाद देने के लिए गया था। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या देख रहे हैं? हजरात मोहतरम की वो फरिश्ता खड़ा हुआ रो रहा है जिसके पर नहीं थे, जिसके हाथ नहीं थे, जिसके पैर नहीं थे। हुजूर ने फरमाया जिब्रील ये क्यों रो रहा है? तो कहा या रसूल अल्लाह आप ही पूछ लें क्यों रो रहा है। फरमाया सारे फरिश्ते खुश हैं, तुम क्यों रो रहे हो? कहा या रसूल अल्लाह मेरे हाथ नहीं है, मेरे पर नहीं है, मेरे पैर नहीं है। कहा तुझे ये गुनाहों की सजा कैसे मिल गई? कहा मुझे इसलिए मिली, मैं एक बार अर्श पर बैठा था, मैंने जमीन पर एक ऐसे इंसान को देखा था जिसके हाथ पैर नहीं थे और वो जमीन में घसीट घसीट कर चल रहा था। तो मैंने अर्श से देख करके कहा था ऐसे इंसान को जिंदा रहने से क्या फायदा है, इसको तो मर जाना चाहिए। जब मैंने ये अल्फाज कहे थे तो अल्लाह को ये अल्फाज इतने बुरे लगे थे कि अल्लाह ने मेरे हाथ पैर काट कर मुझे अर्श पर डाल दिया था। हजरात इसीलिए कहा गया है कोई ऐसी बातें न पैदा किया करें, कभी अपने ऊपर घमंड न लाया करें, कभी अपने अंदर तकब्बुर न पैदा किया करें।
कभी अपने अंदर गुरूर न पैदा किया करें। इसलिए अगर किसी के अंदर गुरूर आ जाता है, किसी के अंदर तकब्बुर आ जाता है, चाहे वो दौलत का घमंड हो, चाहे वो इल्म का गुरूर हो, चाहे वो हुस्न जमाल का गुरूर हो, चाहे वो हस्ब व नसब का गुरूर हो, अगर किसी के अंदर आ जाता है तो इंसान को जलील करके छोड़ता है, इंसान को रुसवा करके छोड़ता है। अल्लाह उसके रसूल को राजी करना चाहिए, नेकियों में दिखावा नहीं करना चाहिए। लोग नेकियों में दिखावा करते हैं कि फला भी देख ले, फला भी देख ले। मैं कहता हूं यार, अगर तुमने कोई नेकी की है, ये दुनिया वालों को दिखाने के लिए की है या अल्लाह को दिखाने के लिए की है? यार जब नेकी किया करो तो ये ना सोचा करो कि ये दुनिया वाले देखें, जब नेकी करो तो ये सोचा करो या तो परवरदिगार देखे या परवरदिगार का प्यारा हबीब देखे। जब ये मकसद होगा और ये नियत होगी तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला कामयाबी जरूर मिलेगी। तो मैं अर्ज कर रहा था कि वो जो फरिश्ता था, हुजूर ने फरमाया कि तुम्हारी सज़ा इस वजह से है। कहा हाँ, मैंने एक आदमी को कह दिया था कि ऐसे आदमी को ज़िंदा रहने से क्या फ़ायदा, इसे मर जाना चाहिए, तो अल्लाह ने मेरे हाथ पैर काट के मुझे अर्श पर डाल दिया। हुजूर ने फरमाया तू क्या चाहता है? उस फरिश्ते ने कहा या रसूल अल्लाह, मैं चाहता हूँ मुझे शिफा मिल जाए। ज़रा आप तो कह दो सुभान अल्लाह, मुझे शिफा मिल जाए। तो हुजूर ने अर्ज़ किया अल्लाह की बारगाह में, ऐ हबीब, ऐ परवरदिगार, क्या इसे शिफा मिलेगी? रब ने फरमाया हबीब, इसे शिफा ज़रूर मिलेगी। अगर आज इसे शिफा नहीं दी जाएगी तो आज फिर मेरे हुसैन की मोहब्बत शर्मिंदा हो जाएगी। तो हुजूर ने अर्ज़ किया या अल्लाह, इसको शिफा मिलेगी कैसे? कहा ऐ मेरे प्यारे हबीब, अगर आप अपना हाथ इसको लगा देंगे तो इसको आप तरफ शिफा अता फरमा देगा। आप अपने दिल में सोच लेंगे तो इसको शिफा मिल जाएगी। आप इसे निगाहों से देख लेंगे तो इसे शिफा मिल जाएगी। लेकिन ऐ मेरे प्यारे हबीब, इसे आज आपके हाथों से शिफा नहीं बल्कि इसे हुसैन के हाथों से शिफा दी जाएगी, हुसैन के हाथों से शिफा दी जाएगी। अब आप देखिए, हुसैन की पैदाइश को 24 घंटे भी नहीं हुए हैं, 12 घंटे भी नहीं हुए हैं, 10 घंटे भी नहीं हुए हैं, 1-2 घंटे पैदा हुए हुसैन को हुए हैं। हजरत मोहतरम मेरे आका ने हुसैन को गोद में लिया। अब इमाम हुसैन का हाथ फरिश्ते के जहां जहां लगता जा रहा था, अल्लाह फरिश्ते को शिफा देता चला जा रहा था, फरिश्ते को शिफा देता चला जा रहा था। अब आप देखिए कि इमाम हुसैन को पैदा हुए 24 घंटे नहीं हुए हैं, तो मुसलमानों, अगर पैदा होने वाला हुसैन फरिश्तों को शिफा दे सकता है तो मदीने वाला हम गुनहगारों को जन्नत क्यों नहीं दे सकता है? हमें रब से जन्नत क्यों नहीं दिला? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। परवरदिगार से जन्नत क्यों नहीं दे सकता है? अब जहाँ जहाँ हुजूर ने फरिश्ते के इमाम हुसैन का हाथ फरिश्ते के लगाया, अल्लाह ने उसे शिफा बख्श दी। अब जब उसको शिफा बख्श दी तो हुजूर ने देखा कि जिब्रील रो रहे हैं खड़े। फिर मैं जिब्रील, अब तुम क्यों रो रहे हो? कहा या रसूल अल्लाह, मैं इसलिए रो रहा हूँ कि जिस हुसैन से आप इतनी मोहब्बत कर रहे हैं ना, इसी हुसैन को करबला में 3 दिन तक भूखा और प्यासा रखा जाएगा। आपकी उम्मत आपके इसी नवासे को प्यासा शहीद करेगी। हुजूर ने फरमाया जिब्रील, साफ साफ कहो क्या कहना चाहते हो? कहा या रसूल अल्लाह, इसी फरिश्ते से पूछ लो जिसके हाथों से हुसैन को शिफा मिली है। कहा इसको क्या पता? कहा इसको पता है क्योंकि अल्लाह ने इस फरिश्ते की ड्यूटी लगाई है कि ये क़यामत तक अपने परों से हुसैन की मज़ार पे झाड़ू लगाएगा। अल्लाह ने इस फरिश्ते की ड्यूटी लगाई है कि ये क़यामत तक अपने परों से हुसैन की मज़ार पर झाड़ू लगाएगा। अब हजरत जिब्रील अमीन ने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह, इस नवासे को भूखा प्यासा रखा जाएगा। मेरे आका ने उस नवासे को लिया, बाहर तशरीफ़ लाए। अब जब बाहर मेरे हुजूर आए ना, तो आने के बाद समझ में आ रही कि नहीं बात? हजरत अली दरवाजे ही पे खड़े थे, मैंने शुरू में बताया था, उनको खड़ा कर दिया था, वहीं खड़े थे। हुजूर ने फरमाया जिब्रील, अली, फरिश्ते आ रहे थे जा रहे थे, तुमको पता है? कहा या रसूल अल्लाह, मुझे तो पता है। कहा तुम्हें कैसे पता है? कहा आप ही ने तो फरमाया है अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसके दरवाज़ा हैं। तो जब फरिश्ते इल्म के शहर में जा रहे थे तो दरवाजे हो के जा रहे थे। या रसूल अल्लाह, फरिश्ते अंदर बाद में जा रहे थे, अली को सलाम पहले कर रहे।
अली को सलाम पहले कर रहे थे, कहा या रसूल अल्लाह हुसैन को बाहर क्यों पहले नहीं लाए? तो हुजूर ने फरमाया जिब्रील अली, ये अल्लाह चाहता था कि हुसैन की ज़ियारत पहले अर्श वाले करेंगे, बाद में फर्श वाले करेंगे। हजरात सोचिए, ये आपके हुसैन हैं, ये हमारे हुसैन हैं। अगर आप हुसैन से मोहब्बत आपने किया है तो ये आपकी मोहब्बत इंशाअल्लाह रायगा नहीं जाएगी, ये आपकी मोहब्बत पर बेकार और बर्बाद नहीं जाएगी, क्योंकि अहले बैत से मोहब्बत वही करता है जिसके अंदर खून हलाली होता है। जो हुसैन से मोहब्बत वही करता है जिसका बाप एक होता है, जिसकी माँ नेक होती है। मेरे हुसैन से मोहब्बत सब नहीं करते हैं, क्योंकि आज भी यजीदी मौजूद हैं और कल भी यजीदी मौजूद थे। कल जो करबला में यजीदी थे उनको ज़ाते हुसैन से तकलीफ होती थी, और आज के यजीदियों को जिक्र हुसैन से तकलीफ होती है। लेकिन हम हुसैन से कल भी मोहब्बत करते थे, आज भी मोहब्बत करते हैं, और ये आपकी मोहब्बत बेकार नहीं जाएगी। कल क़यामत के मैदान में जब आपको कोई नहीं पूछेगा तो इंशाअल्लाह वही करबला वाला आपके काम आ जाएगा, कहेगा मेरे मौला ये दुनिया में मेरी महफिल सजा के बैठे थे, इसलिए परवरदिगार मैं जन्नत में बाद में जाऊंगा, पहले अपने गुलामों को लेकर के चला जा। कि कलमे तौहीद है तेरी शहादत ए हुसैन, तू न होता तो न रह जाती सदाकत ए हुसैन। तेरी कुर्बानी ने जिंदा कर दिया इस्लाम को, वो रहेगा ता अबद तेरी बदौलत है हुसैन। और मिल्लते इस्लाम को मिलता है एक दरसे हयात, मिल्लते इस्लाम को मिलता है एक दरसे हयात। कैसे भूलें हम तेरा यौमे शहादत है हुसैन, कैसे भूलें हम तेरा यौमे शहादत है हुसैन। और हाल मेरा कुछ भी हो मेरा अकीदा है यही, मैं मानता हूँ मैं नमाज नहीं पढ़ता हूँ, मैं मानता हूँ मैं रोजे नहीं रखता हूँ, मैं मानता हूँ मैं गुनाहगार हूँ, मैं मानता हूँ मैं सियाहकार हूँ, मैं मानता हूँ मैं मुजरिम हूँ, मैं मानता हूँ मैं पापी हूँ, मैं मानता हूँ मैं खताकार हूँ, मैं मानता हूँ मैं सियाहकार हूँ, मैं मानता हूँ मैं शरीयत की पासदारी नहीं करता। लेकिन हाल मेरा कुछ भी हो मेरा अकीदा है यही कि बख्शवाएगी मुझे तेरी मोहब्बत है हुसैन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, क्या बात है, वाह वाह वाह, जिंदाबाद। बख्शवाएगी तेरी मोहब्बत है हुसैन। अब एक जिंदाबाद। हाल मेरा कुछ भी हो, भाई ने कहा फिर से पढ़ दो। हाल मेरा कुछ भी हो मेरा अकीदा है यही, हाल मेरा कुछ भी हो मेरा अकीदा है यही, बख्शवाएगी मुझे तेरी मोहब्बत है हुसैन, बख्शवाएगी मुझे तेरी मोहब्बत है हुसैन। आज अगर हम इमाम हुसैन का गम मनाते हैं तो कुछ लोग कहते हैं कि इमाम हुसैन का गम क्यों मनाते हो भाई, गम क्यों मनाते हो? नबी की शरीयत में 3 दिन से ज़्यादा गम मनाना जायज़ नहीं। तो मैं इस एतराज़ पर एक जवाब दे के आगे बढ़ जाऊँ। जिस साल मेरे नबी की प्यारी बीवी हज़रत खदीजतुल कुबरा का विसाल हुआ, उसी साल हुजूर के चचा जनाब अबू तालिब का इंतकाल हुआ। तो मेरे आका ने उस साल का नाम रखा था आमुल हुज़्न। आमुल हुज़्न गम का साल, गम का साल। तो पता चला जैसी जात होती है वैसा गम होता है। किसी के लिए 3 दिन रोया जाता है, किसी के लिए 3 हफ्ते रोया जाता है, किसी के लिए 3 महीने रोया जाता है, किसी के लिए 3 साल रोया जाता है, किसी के लिए इतना गम मनाया जाता है कि जिंदगियां खत्म हो जाती हैं लेकिन उसका गम कभी खत्म नहीं। और उन्हीं में से एक जात है मेरे हुसैन की, जरा कह दो सुभान अल्लाह। आज लोग जब 10 मुहर्रम को हंसते हैं, जब गाड़ियों से घूमते हैं, पिकनिक पर जाते हैं, पार्कों में घूमते हैं अपने बच्चों को लेकर 10 मुहर्रम को, तो ये देख कर कलेजा मुंह को आ जाता है कि तुम कैसे हुसैनी हो। इमाम ज़ैनुल आबदीन करबला से बच के आए थे। जब भी इमाम ज़ैनुल आबदीन के सामने पानी पेश किया जाता ना, इमाम ज़ैनुल आबदीन पानी देखकर रोने लगते थे। कोई कहता हुजूर पानी देख के आप रोते हैं? फरमाया जब मैं पानी देखता हूँ तो मुझे अपनी सकीना की प्यास याद आ जाती है, जब मैं पानी देखता हूँ तो अली असगर का तड़पना याद आ जाता है। हज़रात इमाम
जैनुल आबदीन करबला के बाद 35 साल तक जिंदा रहे, लेकिन 35 साल में कभी मुस्कुराए नहीं थे। लोगों ने पूछा हुजूर मुस्कुराते क्यों नहीं है? फरमाया अगर तुमने भी करबला देखी होती तो मुस्कुराते नहीं। आज हम गम मना ले तो लोग एतराज करते हैं यार, जो आज आंसू इमाम हुसैन के मोहब्बत में निकल जाएंगे इंशाअल्लाह क़यामत में निजात का जरिया बन जाएंगे, हमारे आपके लिए निजात का सामान। इमाम हुसैन की याद है। हज़रात, करबला के मैदान में मेरे हुसैन पर कौन सा ऐसा जुल्म सितम था जो इमाम हुसैन पर न कर दिया हो। हज़रात, जब मदीना मुनव्वरा से मेरे आकाए करीम इमाम पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु चलने का इरादा फरमाए थे, बड़ी प्यारी बात मैं आपके सामने अर्ज करता हूँ, देखिएगा। मेरे आका ने अपनी बहन हजरत सैयदा ज़ैनब को लिया। इस कायनात में बहनें तो बड़ी आई हैं, लेकिन ज़ैनब का कोई जवाब नहीं है यार। जिस बहन ने इतनी सच्चाई के साथ अपने भाई का साथ दिया हो, कोई बहन दे ही नहीं सकती है। हजरत इमाम हुसैन ने हजरत ज़ैनब को हुजूर साथ में लिया, हुजूर की मज़ार पर गए और जाने के बाद हाजिरी देते हैं नाना जान की मज़ार पे। कहते या रसूल अल्लाह, आपका हुसैन करबला में जाने वाला है, आपका हुसैन मैदान कारज़ार में जाने वाला है। ऐ नाना जान, आपका बेटा वहाँ जाएगा जहाँ पानी तो बहुत दूर की बात है, कफन भी नसीब नहीं होगा। आपका हुसैन करबला में जाने वाला है। ऐ मेरे नाना जान, जब हुसैन करबला में पहुँचे तो आपकी अदाएं भी साथ होनी चाहिए, आपकी दुआएं भी साथ होनी चाहिए। मेरे हुसैन रो करके दुआ करते हैं, अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत ज़ैनब भी साथ में हैं। हुजूर इमाम हुसैन घर आते हैं और फरमाते अब तैयारी कर ली जाए करबला में चलने की। अब सारे लोग तैयारी कर रहे हैं। हजरत कासिम भी तैयारी कर रहे हैं, हजरत अली अकबर भी तैयारी कर रहे हैं, हजरत मोहतरम अब्बास भी तैयारी कर रहे हैं, इमाम हुसैन भी तैयारी कर रहे हैं, हजरत अली अकबर भी तैयारी कर रहे हैं, हजरत ज़ैनब व सकीना भी तैयारी कर रही हैं। हजरात, सारे लोग तैयारी कर रहे हैं। उन्हीं में मेरे हुसैन की एक 14 साल की बेटी थी जिसको हजरत सुगरा कहा जाता है। जब हजरत सुगरा ने देखा कि सारे लोग तैयारी कर रहे हैं लेकिन मुझसे कुछ नहीं कहा जा रहा है, दौड़कर भाई अली अकबर के पास जाती हैं। कहती भाई सारे लोग कहाँ जा रहे हैं मुझे छोड़कर? कब मुझे पता नहीं है। कब भाई मुझे भी ले चलो मैदानी करबला में। कब मुझे नहीं पता है, अब्बास के पास जाओ। वो चचा अब्बास के पास सुगरा जाती हैं, कहती वो लिस्ट मुझे दिखा दीजिए जिसमें नाम है। जब देखा गया तो उसमें सारे लोगों का नाम था लेकिन सुगरा का नाम नहीं था। हजरत सुगरा ने हजरत अब्बास से कहा चचा मुझे भी लेके चला जाए, मुझे मदीने में तन्हा न छोड़ा जाए, मुझे करबला में साथ लेके चला जाए। हजरत अब्बास ने कहा अपने बाबा हुसैन से जाकर के कहो। हजरत सुगरा दौड़कर अपने अब्बा हुसैन की बारगाह में जाती है, कहती अब्बा मुझे भी साथ में लेकर के चलो, मुझे मदीने में अकेला न छोड़ा जाए, मैं क्या करूंगी? अब्बा मैं बीमार तो जरूर हूँ लेकिन रास्ते में बोझ नहीं बनूंगी, मैं आपका बोझ उठाऊंगी, मैं अपने अस्कर को अपने सीने से लगा लिया करूंगी। अब्बा रो के कहती मुझे मदीने में तन्हा न छोड़ो। अब्बा जब आप वजू करेंगे तो आपके लिए पानी दे दिया करूंगी, आप जब नमाज पढ़ेंगे आपके लिए मुसल्ला बिछा दिया करूंगी। लेकिन इमाम हुसैन ने फरमाया बेटी नहीं नहीं, तुमको अभी नहीं जाना है, तुम ठहर जाओ, मैं अकबर को भेजूंगा, तुम्हें अकबर लेकर के जाएंगे। कहा नहीं मुझे लेके जाया जाए। अब हजरत मोहतरम आप देखिए, बच्चे अपनी बात को मनाने के लिए तरह तरह की जिद किया करते हैं, तरह तरह की बातें किया करते हैं। हजरत सुगरा ने कहा अम्मा फिजा से क्या है, फिजा मेरी 4 बातों को नोट किया जाए, मेरी नसीहत को नोट किया जाए। कहा बताओ बेटी 4 बातें क्या हैं? कहा कि जब मेरा इंतकाल हो जाए तो 4 लोगों को मेरे जनाजे में ना आने दिया जाए, मेरे जनाजे में शिरकत ना करने दी जाए। इतना सुनना था कि खानदान नबूवत की चीखें बुलंद हो गई। सुगरा तुम कौन सी बातें कर रही हो? कहा कि फिजा ने कहा बेटी बताओ तुमको कौन कौन तुम्हारे जनाजे में नहीं आएगा? कहा सबसे पहले मेरे भाई अली अकबर को मेरे जनाजे में ना आने दिया जाए। इतना कहना था कि 17 साल के अली अकबर ने सुना तो चीख बुलंद हो गई, रोने लगे। रो के कहते बहन ऐसा क्यों कह रही हो? कहा अगर आप मेरी सिफारिश अब्बा हुसैन से कर देते तो मुझे मदीने में तन्हा नहीं छोड़ा जाता। कहा बेटी बताओ दूसरा कौन है जो तुम्हारे जनाजे में नहीं आएगा? कहा दूसरे मेरे चचा अब्बास हैं, इनको जनाजे में ना आना दिया जाए। कहा क्यों? कहा अगर अब्बास उस लिस्ट में मेरा नाम लिख लेते तो मुझे मदीने में तन्हा नहीं छोड़ा जाता। हजरात उसके बाद
हजरत फिजा कहती हैं बताओ और तीसरा कौन फर्द है जो तुम्हारे जनाजे में नहीं आएगा? कहा तीसरे मेरे अली असगर हैं, इनको मेरे जनाजे में ना आने दिया जाए। कहा इनको क्यों ना आने दिया जाए? कहा इसलिए हमेशा असगर मेरे गले से चिमट के रहता था, मेरे सीने से लग के रहता था, लेकिन आज असगर ने भी साथ छोड़ दिया है, असगर ने मेरा गला छोड़ दिया है। काश अगर असगर मेरे गले से चिमट के रहता तो मुझे मदीने में तन्हा न छोड़ा जाता। हजरत फिजा ने कहा बेटी बताओ वो चौथा कौन है जो तुम्हारे जनाजे में नहीं आएगा? इतना जब कहा तो हजरत सुगरा ने कहा अम्मी जान चौथे मेरे बाबा हुसैन हैं, इन्हें मेरे जनाजे में ना आने दिया जाए। इतना कहना था कि इमाम हुसैन बैठ जाते हैं जमीन पर, अपनी बेटी सुगरा से कहते हैं बेटी आकर के बाप के गले से लग जाओ, बेटी सुन लो, हो सकता है अली अकबर तेरे जनाजे में आ जाए, हो सकता है कासिम तेरे जनाजे में आ जाए, हो सकता है अब्बास तेरे जनाजे में आ जाए, लेकिन तेरा बाप हुसैन तेरे जनाजे में नहीं आ पाएगा, अब करबला से वापस नहीं आएगा। इतना कहना था कि हजरत सुगरा जमीन पे गिरती हैं और बेहोश हो जाती हैं। उसके बाद जब होश में आती हैं कहती हैं अब्बा जान मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरा मकसद ये नहीं था, बल्कि मैं अपनी बात मनवाना चाहती थी कि मुझे भी आप साथ में लेके चले, मुझे मदीने में तन्हा न छोड़े। अब इमाम हुसैन ने तैयारी की है। हजरत सकीना दौड़ के गई, कुछ भीली मिट्टी लाई और दहलीज पर डाल दिया। हजरत अली अकबर से कहा भाई इस मिट्टी पर अपना कदम रख दो। हजरत अली अकबर ने कहा कि बहन बताओ मैं मिट्टी पर कदम क्यों रख दूँ? कहा भाई जब तू मिट्टी पर कदम रखेगा तो तेरा निशान कदम बन जाएगा, और जब तू चला जाएगा तेरी याद आएगी तो मैं तेरे निशान कदम को देख लिया करूंगी, तेरे पैरों के निशान को देख लिया करूंगी। ये कर देते हैं। इमाम हुसैन पूरा काफिला लेते हैं और करबला की जानिब चल देते हैं। हुजूर के रोज़े पर भी जाते हैं, हुजूर के रोज़े पर भी जाते हैं, अपनी माँ फातिमा के रोज़े पर भी जाते हैं। हजरत ज़ैनब वहाँ भी रो करके दुआ करती हैं, अम्मी जान आप दुआ फरमाए। हजरत अलगरज हजरत मोहतरम सारा काफिला करबला के मैदान में पहुँच जाता है। अब आप देखिए करबला के मैदान में कौन सा ऐसा जुल्म था जो अहले बैत नबूवत पे न किया गया हो, कौन सा ऐसा जुल्म था जो इमाम हुसैन पर न तोड़ा गया हो। 3 दिन तक मेरे हुसैन को भूखा रखा गया था, 3 दिन तक मेरे हुसैन को प्यासा रखा गया था। 6 महीने के अली असगर थे जिनको करबला में लेके हुसैन आए थे और कहा था जालिमों मैंने लड़ाई हमसे तुमसे है, मेरे छोटे बच्चे ने क्या बिगाड़ा है, इसके मुंह में 1-2 कतरे पानी डाल दो, यही क़यामत पे तुम्हारे लिए निजात का सामान पैदा करेगा। लेकिन जालिम हुरमिला ने ऐसा तीर चलाया था जो हजरत अली असगर के हल्क को चीर गया था। हजरत मोहतरम उनका लाशा तड़पता है, तड़प के दम तोड़ देता है। इमाम हुसैन ने उस खून को अपने कुर्ते पर लगा लिया। वो मेरे हुसैन का सफ़ेद कुर्ता खून आलूदा हो जाता है, खून में लथपथ हो जाता है। अल्लाह अकबर कबीरा। सुबह से शाम तक मेरा हुसैन लाशों को उठा उठा करके थक गया है। इतना जुल्म हुआ है मेरे हुसैन पर, मेरे हुसैन की दाढ़ी सफ़ेद हो गई है। अब करबला में हुसैन की बारी है, बार बार आवाज़ आती है हुसैन डर गए हो क्या, हुसैन मैदान में क्यों नहीं आते हो, हुसैन तुम अब भी बैत मेरी कबूल कर लो। हुसैन ने कहा जालिमो हुसैन तुम्हारी बैत कबूल नहीं करेगा, हुसैन अपना सर तो दे देगा लेकिन किसी फासिक व फाजिर के हाथों में अपना हाथ नहीं देगा।